नादान मुझे पूरी ईमानदारी से कहना होगा कि मुझे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि चीन गाजा में हवाई जहाज से हमला कर रहा है। यही तो चीन की फितरत है ना? वह इस बारे में कभी डींग नहीं मारता। उन लोगों को इस मदद की सच में बहुत सख्त जरूरत है और निश्चित रूप से पश्चिमी दुनिया और इजरायलियों ने इस पर चुप्पी साधे रखी है। इसमें कोई शक नहीं कि उन्हें याद है कि चीनी सैन्य तकनीक का इस्तेमाल करके पाकिस्तानियों ने भारतीयों के साथ क्या किया था। जब बम गिर रहे हैं और परिवार अस्थायी आश्रयों में छिप रहे हैं, पूर्व से एक जीवन रेखा उभरती है। पश्चिमी मीडिया की सुर्खियां संघर्ष और विनाश पर केंद्रित हैं। वहीं चीन गाजा के प्रमुख मानवीय समर्थकों में से एक बन गया है, जो हाल ही में एक ऐसे क्षेत्र में 60,000 परिवारों के लिए सहायता की घोषणा कर चुका है, जहां 2 मिलियन से अधिक लोग जीवित रहने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। लेकिन इस सहायता के पीछे क्या है? क्या यह केवल मानवीय है या यह वैश्विक मंच पर कुछ अधिक महत्वपूर्ण दर्शाता है? आज हम गाजा में चीन के मानवीय प्रयासों की गहराई से जांच कर रहे हैं। न केवल यह देख रहे हैं कि उन्होंने क्या दिया है, बल्कि वैश्विक राजनीति में इसका महत्व क्यों है। मानवीय प्रतिक्रिया और मध्य पूर्व में चीन की उभरती भूमिका। फरवरी 2024 में चीन ने गाजा में 60,000 परिवारों को लक्षित कर नई सहायता की घोषणा की। यह सहायता मुख्य रूप से खाद्य आपूर्ति, फिलिस्तीनियों के समर्थन में बीजिंग की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। हाल के इतिहास में यहां सबसे बड़ा संकट है। चीन के अंतर्राष्ट्रीय विकास निगम के अनुसार यह सहायता फिलिस्तीनी लोगों के लिए उनके वैध राष्ट्रीय अधिकारों को बहाल करने के उनके न्यायोचित उद्देश्य के लिए चीन के निरंतर समर्थन का हिस्सा है। इस घोषणा का समय विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। यह चीनी विदेश मंत्री वांग यी द्वारा अपने इजरायली समकक्ष गिदोन सार से यह कहने के बाद आया है कि गाजा में मानवीय आपदा को जल्द से जल्द समाप्त किया जाना चाहिए। यह कथन संघर्ष पर चीन की बढ़ती मुखर स्थिति को दर्शाता है। अपने पारंपरिक सतर्क कूटनीतिक दृष्टिकोण से आगे बढ़ते हुए, फिलिस्तीन के लिए चीन का समर्थन नया नहीं है, यह दशकों पुराना है। 1964 में यूएनआरडब्ल्यूए में अपना योगदान देने के बाद से चीन ने लगातार फिलिस्तीनियों को वित्तीय और राजनीतिक दोनों तरह की सहायता प्रदान की है। चीनी विदेश नीति के विभिन्न कालखंडों के दौरान यह संबंध महत्वपूर्ण रूप से विकसित हुआ। मां के दौर में चीन ने अपने व्यापक साम्राज्यवाद विरोधी रुख के तहत फिलिस्तीन को मजबूत वैचारिक समर्थन दिया। सुधार युग में चीन की विदेश नीति विकसित होने के साथ ही इसने 1999 में औपचारिक राजनयिक संबंध स्थापित करने के बाद इजरायल के साथ आर्थिक संबंध विकसित करते हुए समर्थन बनाए रखा। इस संतुलनकारी कार्य ने तब से इस क्षेत्र के प्रति चीन के दृष्टिकोण की विशेषता बताई है। हालांकि हाल के वर्षों में चीन अपने आर्थिक संबंधों को बनाए रखते हुए फिलिस्तीनियों के लिए अपने समर्थन में अधिक मुखर हो गया है। यह बदलाव चीन के उस बढ़ते आत्मविश्वास को दर्शाता है जो पारंपरिक रूप से पश्चिमी शक्तियों के प्रभुत्व वाले क्षेत्रों में अपना प्रभाव बढ़ाने में लगा हुआ है। अक्टूबर 2023 में संघर्ष बढ़ने के बाद से चीन ने कई बार आपातकालीन मानवीय सहायता दी है। अक्टूबर 26, 2023 को चीन ने गाजा को आपातकालीन सहायता का पहला बैच भेजा और फिलिस्तीनी राष्ट्रीय प्राधिकरण व यूएनआरडब्ल्यूए को नकद सहायता दी, जिसमें मुख्य रूप से भोजन और दवाएं थीं। नवंबर 29, 2023 को विदेश मंत्री वांग यी ने चिकित्सा आपूर्ति और भोजन सहित एक और आपातकालीन सहायता बैच की घोषणा की। मिस्र में चिकित्सा आपूर्ति हवाई मार्ग से पहुंचाई गई और भोजन भेजा गया। फरवरी 2024 में चीन ने आपातकालीन मानवीय सहायता के तीसरे बैच की घोषणा की, जिसमें 60,000 परिवारों के लिए खाद्य पैकेज शामिल हैं। 2 अगस्त 2024 को चीनी सरकार ने गाजा में प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं और आपातकालीन खाद्य सहायता के लिए विशेष रूप से यूएनआरडब्ल्यूए को 3 मिलियन प्रदान किए। यह सहायता का सुसंगत पैटर्न चीन की दीर्घकालिक प्रतिबद्धता को दर्शाता है। गाजा में चीन की मानवीय सहायता को उसकी विदेश नीति के उद्देश्यों के व्यापक संदर्भ में देखना चाहिए, क्योंकि चीन खुद को एक जिम्मेदार वैश्विक शक्ति और पश्चिमी नेतृत्व के विकल्प के रूप में स्थापित करना चाहता है। यह सहायता कई उद्देश्यों को पूरा करती है।
यह मानवीय सिद्धांतों और अंतर्राष्ट्रीय कानून के प्रति चीन की प्रतिबद्धता दर्शाती है। यह अरब और मुस्लिम बहुल देशों के बीच सद्भावना बनाती है। यह चीन के विकासशील देशों के चैंपियन होने के दावे का समर्थन करता है। यह अंतर्राष्ट्रीय मामलों और मध्य पूर्व की कूटनीति में पश्चिमी प्रभुत्व को चुनौती देता है। गाजा में मानवीय संकट जारी रहने के कारण चीन की सहायता से जरूरतमंद परिवारों को महत्वपूर्ण सहायता मिल रही है। क्या यह सहायता भविष्य की शांति वार्ताओं में चीन के प्रभाव को और बढ़ाएगी? यह देखना अभी बाकी है। लेकिन एक बात यह है कि चीन अब मध्य पूर्व के मामलों में एक निष्क्रिय पर्यवेक्षक बनकर संतुष्ट नहीं है। चीनी सहायता प्राप्त करने वाले 60,000 परिवारों के लिए भू राजनीतिक निहितार्थ तत्काल राहत की तुलना में कम मायने रखते हैं। लेकिन जो लोग वैश्विक शक्ति की गतिशीलता देख रहे हैं, उनके लिए गाजा में चीन का मानवीय प्रयास उसके वैश्विक प्रभाव और नेतृत्व की दिशा में एक और कदम है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो ऐसी और सामग्री के लिए सब्सक्राइब करना न भूलें। नोटिफिकेशन बेल दबाएं ताकि आप कोई वीडियो मिस न करें। देखने के लिए धन्यवाद और अगले वीडियो में मिलते हैं। अलविदा। मुझे पूरी ईमानदारी से कहना होगा कि मुझे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि चीन गाजा में हवाई जहाज से हमला कर रहा है। यही तो चीन की फितरत है ना? वह इस बारे में कभी